हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सियासत एससीएम का 30 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 30 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था 86वां संविधान संशोधन से पूछा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन के बारे में जान लीजिए आप लोग। 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन प्रदान किया गया। संविधान के भाग 8 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार, इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया प्रावधान जोड़ा जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और बचपन की देखभाल पर केंद्रित है। 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 51A में एक खंड के भी जोड़ा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता अभिभावकों के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। एक क्वेश्चन देखिए, थियोसोफिकल से पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम H.V. ब्लॉस्की और कर्नल ओलकोट ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1882 में भारत में मद्रास, अब चेन्नई के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना से पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने जान लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार वर्ष 1976 में संशोधन किया गया था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसे वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी सरकार के समय में पारित किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और इसके गठन के बाद केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना से था। तो भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था और इस आयोग के पहले कार्यकारी सुकुमार सेन थे और इसका जो मुख्यालय है ना, नई दिल्ली में है। श्री राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। जब आप इसे तोड़ेंगे तो पराधन अमर्श यानी परामर्श, तो परा जो है ना आपका, परा आपका जो है वो उपसर्ग हो जाएगा और मर्श जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो उपसर्ग पूछा है तो इसमें जो आपका परा है, परा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होता है। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। वाक्य प्रयोग, वह 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है और बातें ऐसी करता है जैसे कितना होशियार हो। सही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कान खोलने से तात्पर्य क्या होता है। कान खोलना यानी कि सावधान रहना। अमृत का पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन था कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय और जीवनोदक। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह क्वेश्चन था। निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ग्रह। ये जो है ना घर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। भयभीत में कौन सा समास होगा, तो देखिए भयभीत में जो है ना तत्पुरुष समास होगा। तो भय अलग है और भीत अलग है, तो भय के लिए भीत। ठीक है, तो यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास।
एक क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन से पूछा गया था कि देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ना 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच में था। और इसमें देखिए अली बंधुओं और मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया। आंदोलन खिलाफत आंदोलन की बहाली के लिए था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका समर्थन जो है ना महात्मा गांधी और आईएनसी ने किया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए विटामिन से पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि 1 फरवरी को सोमवार था, तो 1 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टमाटर में मौजूद ऑक्सैलिक अम्ल मुख्य रूप से एसिड होता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल हुआ, मौलिक अम्ल हुआ, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड का सूत्र क्या होता है, C2H2O4 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी में पूछा गया था, गंगा तट में कौन सा समास है, तो गंगा तट में हो जाएगा अपादान। सॉरी, गंगा तट में कौन सा कारक है, तो गंगा तट में अपादान कारक हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए अवार्ड से पूछा गया था, अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और 2011 में शहरी जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसके बारे में जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है, जिसमें 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद केरल ने 47.7% के साथ महाराष्ट्र 45.2% को पीछे छोड़ दिया है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी। एक क्वेश्चन देखिए मधुर का विलोम शब्द पूछा गया था कि मधुर का विलोम शब्द क्या होता है, मधुर का विलोम शब्द होता है कर्कश। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और यह दिन भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने का प्रतीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के संविधान द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के निर्णय की पुष्टि की गई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल था। और यह दिवस भारत के हिंदी भाषी राज्यों द्वारा मनाया जा रहा है। हिंदी भारत की मुख्य भाषाओं में से एक है और देश में लगभग 40% आबादी द्वारा बोली जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, CISF का चीफ कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल एक भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें जनवरी 2021 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वह CISF में बल के 28वें प्रमुख थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो ने कौन सा रोबोट बनाया है? व्योम मित्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द व्योम और मित्र से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है क्रमशः अंतरिक्ष और मित्र होता है। यह इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट का प्रोटोटाइप है और इसका अनावरण 22 जनवरी 2020 को किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जन धन योजना का पहला राज्य केरल और गोवा इस योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाले भारत के पहले राज्य बन गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को भारत में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी। एक क्वेश्चन देखिए, 86वां संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में जान लीजिए। इसे संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 350A से पूछा गया था। तो अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1896 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1896 कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एस साइनी।
हिंदी भाषा को कौन से आर्टिकल में राजभाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वाइस प्रेसिडेंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया था। मैथ में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, एसआई सीआई से क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए थे, सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन थे, लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आकृति से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे।